अगर आपसे मैं कहूं कि क्या थप्पड़बाज एसडीएम को सस्पेंड कर दिया जा चुका है। हाँ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब एक पेट्रोल पंप पर आपके एसडीएम साहब पहुंचते हैं तो दो पेट्रोल पंप वाले को धैक तमाचा जड़ते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आपने वो सुना होगा कहावत कि गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पर चाटा मारे तो दूसर का गाल आगे बढ़ा लो, लेकिन उसके बाद नहीं बताया कि अगर दूसर के गाल पर चाटा मारे तो क्या करें। वही सेम काम आपके एसडीएम के साथ हो गया था। असल में यहाँ पर आपके एसडीएम साहब ने एक पेट्रोल पंप वाले तो चाटा मारा, उसने कुछ नहीं कहा। फिर दूसर का पेट्रोल पंप वाला आता है, उसी का साथी, उसको भी एक तमाचा जड़ देते हैं। अब वो गांधी जी की बात सुना नहीं था, वो भी एसडीएम को धैक तमाचा जड़ देता है। तो एसडीएम साहब को आ जाता गुस्सा और कहते हैं कि तू जानता है तू किसको थप्पड़ मारा है? तूने एसडीएम को थप्पड़ मारा, अब मैं तेरी औकात दिखाता हूं। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो ये कैमरा फुटेज है और इनकी कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, उससे पहले आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था एसडीएम साहब का। तो देखिए, ये एसडीएम जो है वो आपके कोई और नहीं बल्कि छोटू लाल शर्मा साहब हैं। 21 अक्टूबर के शाम का ये पूरा मामला था, जब 3:45 हो रहे थे, यानी कि लगभग वही 4 बजे के करीब। ये कहीं और का नहीं बल्कि राजस्थान का मामला है और राजस्थान में भी जसवंतपुरा नाम की एक जगह है, वहाँ का जो पेट्रोल पंप है वहाँ की नाम की मतलब ये जगह है। अब प्रतापगढ़ वहाँ का एक तो जगह है जहाँ की आपके एसडीएम साहब रहने वाले थे। एसडीएम साहब कहीं जा रहे थे और इनकी वाइफ भी इनकी गाड़ी में बैठी हुई थी। अब क्या था कि एसडीएम साहब की जो गाड़ी थी ना, वो सीएनजी वाली गाड़ी थी। अब आपको पता है कि सीएनजी वाली जिसमें वही पीछे सिलेंडर रखा रहता है, तो उसी से ही वो पूरी गाड़ी चलती है। अब इसमें पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता बल्कि सीएनजी गैस भरवानी पड़ती है। एसडीएम साहब आए, वहाँ पेट्रोल पंप वाले पे रुके और सोचे कि यार अभी पीछे से वो आएगा गेट खोलकर और सीएनजी गैस भर देगा और हम घर से निकल देंगे। लेकिन आपके एसडीएम साहब पूरे अकड़ में थे कि भैया हम तो एसडीएम हैं, पीछे गेट खोलेंगे नहीं, वो खोल के अपना गैस भरेगा। तो पेट्रोल पंप वाला क्या किया ना कि एक और गाड़ी थी और उस गाड़ी के अंदर वो पेट्रोल भरने लगा या सीएनजी भरने लगा। तो एसडीएम साहब को आकर गुस्सा, कहे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो पहले मेरी गाड़ी में क्यों नहीं सीएनजी भरा? तो वो बंदा कहता है पेट्रोल पंप वाला कि सर आपने अभी गेट खोला नहीं था तो हमने सोचा कि नहीं भर दे, जब तक आप गेट खोलते तब हम आपके में लगा देते। थोड़ा समय लगता है क्योंकि सीएनजी गैस भरने में। तो एसडीएम साहब कहे कि तू जानता है मैं कौन हूँ? धाई किसको एक तो चाटा जड़ देते हैं। किसको? ये जो व्यक्ति दिख रहा है ना, इसको एक चाटा जड़ देते हैं, इस तरीके से ढकेल देते हैं पहले। फिर उसके बाद दूसरा आदमी आता है, कहता है कि भाई साहब क्या हुआ, क्योंकि ये पेट्रोल पंप वाला, ये दूसरा का पेट्रोल पंप वाला, दोनों लगभग साथी ही थे। फिर इसको तो एक चाटा मार देते हैं और जब चाटा मार देते हैं एसडीएम साहब ना, तो उसके बाद ये गांधी जी की बात नहीं सुना था कि एक चाटा मारे दूसर का गाल आगे बढ़ा दो। ये कहा कि अगर एक चाटा मारे दूसर के गाल पे आप मार दो उनके। तो ये भाई साहब मार देते हैं एसडीएम को। तो एसडीएम को आ जाता है गुस्सा, कहते हैं कि तू जानता है मैं कौन हूँ? एसडीएम हूँ, अब देख मैं तेरी क्या औकात करता हूँ। और ये सारी चीजें हो रही थी कैमरा में रिकॉर्ड। अब क्या हुआ कि इसके बाद केस हुए, बाकी मामला आगे गया। अब क्या है कि ना एसडीएम को सस्पेंड कर दिया जा चुका है अभी हाल फिलहाल। लेकिन हाँ, यहाँ पर 3 लोग मौजूद थे, दीपक और आपके प्रभुलाल राजा शर्मा। इन तीनों को नौकरी से निकाल दिया जा चुका है आई थिंक, और उसी के ही साथ साथ जेल में डाल दिया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पूरा मामला कहाँ पर फंसना चालू हुआ था। असल में कुछ समय बाद जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है आपके एसडीएम साहब से और उनकी वाइफ से, तो इनकी वाइफ कहती है कि जो पेट्रोल पंप पर खड़ा आदमी था वो मुझे आंख मार रहा था। अब इतना कहते ही तो भाई साहब वो 3 के 3 लोग को तो अरेस्ट कर लिया गया। अब आंख मार रहे थे कि नहीं या कोई बदतमीजी कर रहे थे कि नहीं, वो तो समय बताएगा और वो जांच पड़ताल होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखिए आप ना कि यहाँ पर एसडीएम साहब थे, मतलब एसडीएम थे, इनको और इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इनको केवल सस्पेंड किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। यानी कि उनकी तो पूरी जिंदगी अब बर्बाद है। एसडीएम साहब का क्या, यहाँ नहीं तो वहाँ से अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी तो बना ही लेंगे। एसडीएम साहब अभी कुछ नहीं हुआ। यही होता है कि अगर आप कमज़ोर हो ना तो फिर आपको कोई पूछता नहीं है। एसडीएम साहब की अगर मैं आपको कहानी बता दूं तो ये इनकी दूसरी वाइफ है, पहली वाइफ से डिवोर्स होने वाला है, ये दूसरी वाइफ है। और इनको लेकर ये आई थिंक घुमाने उमाने निकले थे, सीएनजी भरा नहीं गया तो उतने जगह तमाशे जड़ दिए। और कैमरा में साफ साफ दिख रहा है और पूरी की पूरी क्लियर भी आवाज़ आ रही थी कि आखिरकार पहले एसडीएम साहब ही थप्पड़ मारना चालू किए थे और पहले यही रोबाना चालू किए थे। पेट्रोल वाले पंप का क्या, वो तो जान भी नहीं रहा कि ये कौन सा व्यक्ति है, तो उससे कौन सी दुश्मनी होगी। यही रोबा गए, यही कहे हमारे हाथ में पावर, एक बार पावर दिखाते हैं तो पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। अरे भाई साहब, आप एसडीएम हैं तो आप ना जनता और ये जो पूरी की पूरी भारत के लोग हैं
इनकी आप नौकर हो, आप सेवक हो, आपको सेवा करनी है उनकी, ना कि उनसे भिड़ना है, ना तो अपनी पावर दिखानी है कि चल तू मेरे नीचे रहे। आपको उनके नीचे रहकर काम करना पड़ता है। ये भारत है, डेमोक्रेसी है। तो अगर देखिए यार, पढ़ने लिखने का मतलब यही होता है कि आपके अंदर संस्कार हो, आप थोड़ा सोचे समझे हो और सोच समझ सको आगे चल के। अगर आप इस तरीके से हरकत करते हो तो आपके पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब यार? पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कि पढ़ाई लिखाई के एक अच्छा इंसान बनाए। ये तो और बेकार निकलते चले जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपको किसकी गलती होगी? खैर, इनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बेचारे उन तीनों को जेल में डाल दिया गया है। वो बात की बात है कि गलती उनकी थी कि इनकी थी, लेकिन कैमरे में जो दिख रहा है वो पहले यही स्टार्ट करते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।